हेलो जी, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रुबीना। आज वर्कशॉप का थर्ड डे है एंड द टॉपिक इज़ कि हमारा आउटर ब्यूटी के लिए लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। वर्ड से ही पता चलता है कि लाइफस्टाइल क्या होता है। लाइफ का स्टाइल मीन्स कि हमारा जो लाइफ को जीने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। और मेनली मैंने जैसे कल बात की थी फूड की, तो फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि हमारा आउटर ब्यूटी के लिए फूड जो है वो बहुत मायने रखता है। बट फूड के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम दिन में क्या करते हैं, कब करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, मैंने आज कुछ पॉइंट नोट भी कर रखे हैं ताकि मेरा कोई पॉइंट छूट ना जाए आपको बताने के लिए। तो हर एक की बॉडी का एक अपना यूनिक कॉम्पोजिशन होता है। किसी की वात प्रकृति होती है, पित्तज होती है, कफज होती है, मेनली कंबाइन भी होती है, दो दोषों वाली भी होती है, और बहुत ही रेयर होता है कि किसी का त्रिदोषज हो, मेनली दो दोषों की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि कौन सी प्रकृति के लिए कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। बट उसका अगर हम डिटेल में बहुत ज़्यादा अलग अलग यूनिक होता है, तो उसके लिए आपको कस्टमाइज़ अपना लाइफस्टाइल बनवाना पड़ेगा। बट रूटीन में मैं बीच बीच में कुछ बातें बताती भी रहूँगी प्रकृति के अकॉर्डिंग। बट उससे पहले आपको खुद पता होना चाहिए ना कि आपकी प्रकृति कैसी है, तो ही आपको बेनिफिट होगा। आपको पता ही नहीं है कि अगर आपकी प्रकृति कैसी है, तो अगर मैं बता भी दूंगी कि वातज प्रकृति में ये यूज़ करना चाहिए, ये कफज में ये, तो आप उसको जेन्युइनली पता नहीं कर पाओगे। तो मैं फिर भी एक यूनिक जो की बजाय एक जेन्युइन चीज़ें बता देती हूँ ताकि आप सबको बेनिफिट भी हो जाए। तो पहले हमने ये सोचना है कि जो हर दिन हमें भगवान ने दिया है, वो हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है। और ये जो आज का दिन है वो कभी भी वापस नहीं आएगा, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो अपना टाइम मत वेस्ट करना, अपने दिन का एक एक मोमेंट है उसको यूटिलाइज़ करना। एक फ़ोन देखने में या फालतू की बातें सोचने में या किसी और ऐसा यूज़लेस काम करने में या ओवर थिंकिंग में इसको वेस्ट मत करना। जो गॉड ने हमें आज का दिन दिया है वो दिन कभी भी दोबारा हमारे पास नहीं आने वाला। तो हर एक दिन नया दिन, उसको यूटिलाइज़ करना है, सबसे मेन बात। आयुर्वेद में बोला गया है जो हमारी डेली रूटीन है उसको दिनचर्या बोला गया है। तो वो हमारा कैसा होना चाहिए। सबसे पहले जो आयुर्वेद में बोला है कि हमारा जो उठने का टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण मीन्स जो डार्क फेज होता है वो उसका लास्ट फेज, जो डार्क पीरियड होता है उसका लास्ट फेज जो होता है वो उस टाइम में उठना चाहिए। यानी कि जो रात ख़त्म होने वाली होती है एंड द टाइम इज़ जो हमारा बताया गया है 4 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में। अभी आप देखना कि इसमें जैसे हमारी बॉडी की कंपोजिशन है वैसे दिन में भी बांटा गया है कि ये वात का पीरियड है, ये पित्त का है। जैसे सुबह को अर्ली मॉर्निंग वात का टाइम शुरू होता है, फिर पित्त का होता है, फिर कफ का टाइम पीरियड शुरू होता है। तो वात की जो मेन क्वालिटी क्या है, एक्टिवनेस। ठीक है, एक्टिवनेस। तो जो अर्ली मॉर्निंग 4 से 5:30 बजे का टाइम बोला गया है उसमें वात का टाइम शुरू होता है। तो वात का मेन टाइम एक्टिवनेस। तभी बोला गया है कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमें एक्टिवनेस आता है। बच्चों को बोला जाता है कि आप जल्दी उठ के पढ़िए, तो उसमें ग्रैस्प करना उनके लिए अच्छा होता है, माइंड अलर्ट होता है उस टाइम पे। तभी बच्चों को बोला जाता है कि जल्दी उठ के पढ़ा करो। एक आपने बात ध्यान दी होगी कि जो हमें सुबह के सपने होते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं, वो हमें याद रहते हैं। जो हमें मिडनाइट के या रात में जो 12, 12:30, 1 बजे का ड्रीम होता है वो हमें कम याद रहेगा। जो अर्ली मॉर्निंग के होते हैं वो हमारी माइंड की ग्रैस्प पावर ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमें वो भी याद रहते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उठ के अपना मुंह जरूर धोएं, आंखों में छींटे मारें। मुंह में पानी भर के आंखों में छींटे मारेंगे तो और भी बेनिफिशियल है।
और अपना फेस धोना चाहिए, वॉशरूम वगैरह जाएं, टॉयलेट जाएं। और आप देखेंगे कि जिनका 5 मिनट में पेट साफ़ होता है, दैट मीन्स उनका जो गट है वो एक्टिव है, वो अच्छा काम कर रहा है। जिनको दिक्कत आ रही है स्टूल पास करने में, या उनको ज़्यादा देर टॉयलेट में टाइम लगता है, तो उसमें उनका डाइजेशन पावर अच्छा नहीं है, तो उनको किसी भी, अगर आप आयुर्वेदा कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो उनसे अपना ट्रीटमेंट कराएं, या उनसे राय लीजिए कि मेरे रूटीन में या डाइट में क्या दिक्कत है आपकी, तो उसको डिटेल में जानिए। उसके बाद आप पेट साफ़ हो गया, आपका व्यायाम कीजिए। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी देखो, इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको दोषों के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि जिनका वात प्रकृति है, उनकी बॉडी पहले ही ड्राई होती है, तो उनको लो इंटेंसिटी वाला जो व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनको मीडियम इंटेंसिटी वाला हम कर सकते हैं, बट जो कफज प्रकृति होती है, जो ओवरवेट भी होते हैं लोग, तो उनको हाई इंटेंसिटी वाला भी वो वर्कआउट कर सकते हैं। मेनली वर्कआउट करने के बाद बोलते हैं कि जब अंडर आर्म में पसीना आने लगे, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में सही मात्रा में हीट जनरेट हो गई है, तब आप बंद कर सकते हैं। तो अंडर आर्म में पसीना जो फर्स्ट साइन होता है, जब बॉडी हीट जनरेट करती है एक लिमिटेड, एक प्रॉपर अमाउंट में, तो सबसे पहले जो पसीना है वो अंडर आर्म में आएगा। दैट मीन कि हमारा जो थर्मामीटर है हम अंडर आर्म में लगा के, दैट्स वाई उसको चेक करते हैं। और उसके बाद होता है कि आधे घंटे बाद हमें नहा लेना चाहिए। अभी इसको भी आयुर्वेद में बोला गया है कि ये प्रकृति वाले इस पानी से नहाएं, बट ड्यू टू क्लाइमेट भी उन्होंने बताया है कि अगर जैसे अभी गर्मी है तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी मत, नॉर्मल ठंडा जो होता है, ओवर ठंडा पानी मत यूज़ करें, ठंडे पानी से नहाएं। बट एक मेन चीज़ बात ये याद करने वाली है कि अगर आप सिर में पानी डाल दें तो कभी भी हॉट वाटर, हमें बहुत से लोगों को पता है ये बात, मैं फिर भी बता रही हूँ कि सिर में कभी भी हमें गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी हार्ट डिजीज़, आई डिजीज़ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी सिर पे जो वो गर्म पानी मत डालें। उसके बाद हमें बोला गया है कि हमें जो भी हमारी मेडिटेशन है, उसके बाद उसका टाइम हो जाता है कि आप मेडिटेशन करें, आप पाठ करते हैं, पूजा, जो भी भगवान को मानते हैं आप वो करें, और उसके बाद खाना खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले खाना खाएंगे, बाद में मेडिटेशन करेंगे, तो जो हमारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए सारी सर्कुलेशन है वो पेट की तरफ चली जाती है, तो हमारा माइंड तब अलर्ट नहीं होगा। तो खाना खाने से पहले आप मेडिटेशन करें, उसके बाद आप खाना खाएं। उसके बाद आपका जो भी जॉब है आप उस पर जाएं, अपना पूरी मेहनत कीजिए जिस भी जॉब में हैं आप। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल में जो जैसे लंच का टाइम हो जाता है, तो अगर आप मिड में अगर आपको भूख लग रही है तो आप कोई भी, मैं डाइट प्लान की तो आज बात नहीं कर रही, मैं जस्ट जेन्युइन लाइफस्टाइल में बता रही हूँ कि एक पॉजिटिविटी के साथ जाना है। और अगर आपको थोड़ा बीच में भूख लगती है तो ऐसा खाना खाएं जो आपका जंक ना हो, मेनली फोकस, ठीक है। मेनली बाकी हम लाइफस्टाइल की बात ही करेंगे, डाइट की आज नहीं करेंगे। उसके बाद आयुर्वेद में जो हमारा खाने का टाइम है वो 1 से 2 के बीच में बोला गया है। जब पित्त का टाइम होता है, जब हमारी डाइजेस्टिव फायर फुल होती है, तो 1 से 2 के बीच में आप खाना खाएं। और लंच करने के बाद आप अपना, जैसे दोबारा आपका जॉब स्टार्ट होता है या अपना वर्कआउट कर सकते हैं। अभी उसके बाद जो घर पे लोग हैं वो रेस्ट करते हैं। तो मेनली जो आयुर्वेद में कोई रेस्ट का प्रॉपर नहीं बताया गया है, बट उन्होंने ये बताया कि अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा तब आप रेस्ट कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में जस्ट अपना एनर्जी लाने के लिए। उसमें भी जो कफ प्रकृति के लोग हैं वो इतना रेस्ट उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका कफ बढ़ा हुआ है। जो पित्त प्रकृति के हैं वो 20 से 25 मिनट सो सकते हैं, बट जो कफ प्रकृति के हैं, वात प्रकृति के हैं, वो ज़्यादा देर भी रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी नाइट जो रूटीन है, नींद, वो डिस्टर्ब होती है। तो वो आफ्टरनून में ज़रूर रेस्ट करें, जो वात प्रकृति के लोग होते हैं। मेरी भी वात प्रकृति मेनली डोमिनेंट है, तो अगर मुझे लगता है कि मेरा रेस्ट नहीं होता तो मुझे थोड़ा लेज़ी, टायर्डनेस फील होनी शुरू हो जाती है। तो अपनी अपनी बॉडी की होता है
कंपोजिशन अलग अलग है, तो हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए। एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, एक पर्टिकुलर डाइट प्लान हम हर एक किसी को कॉपी पेस्ट करके दे देंगे तो उसका ऐसे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम उनका जो बॉडी सिस्टम है वो अपसेट ही होगा। इवनिंग में जब आपकी जॉब पे ख़त्म होता है, तो देखो लाइफस्टाइल में हम बोलते हैं कि हमारा रूटीन बनना चाहिए कि नाश्ते का ये टाइम होना चाहिए, लंच का ये, क्योंकि आयुर्वेद में वात पित्त कफ का टाइम बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी। बट अगर हमारा जो क्रोनोलॉजिकल जो क्लॉक है वो बायोलॉजिकल क्लॉक से मैच नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। और इवनिंग में बोला गया है कि आपकी रूटीन से हटके कुछ अच्छी आपकी ये नहीं है कि काम कर लिया सारा दिन, बस काम आराम, एक हॉबी होनी चाहिए आपकी। शाम के टाइम ना या तो आप कुछ गेम शुरू करें, चाहे मेरी एज के हैं, बड़े भी हैं, या गॉसिप करें, कुछ बातें करें अच्छे। ये नहीं कि एक दूसरे की वही निंदा टाइप वाली बातें करनी है, ऐसी नहीं करनी है। बस एक ऐसी बातें करें जिसमें घर का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, बस खुशी का माहौल हो जाए। या अपनी आप कोई हॉबी स्टार्ट करें, या होम डेकर, जो भी जिसको जो भी शौक़ है, या एक वॉक शुरू कर दें, इवन एक्सरसाइज, कोई किसी को उसमें मज़ा आता है, या कोई भी अपनी हॉबी, बुक रीडिंग, कुछ ऐसा करें जो आपके मन को सुकून दे। बस ऐसी चीज़ें आप शाम को ज़रूर करें। फिर लंच, जो डिनर का उन्होंने लाइफ डेली रूटीन में बोला है कि सोने का, उठने का, ये टाइमिंग, बस ये टाइम जो हमारा शेड्यूल है उसको ही लाइफस्टाइल बोला गया है। तो जो मेनली डिनर है वो अर्ली करना चाहिए, 7:30 से 8:30 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए। और देखो ब्रेकफास्ट लाइट करें। आप पहले बोला था कि नाश्ता राजू की तरह होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो ब्रेकफास्ट है, देखो आप सारी रात वो एक उसमें हो, एक रेस्ट पीरियड चल रहा है आपका, तो सुबह उठ के आप बहुत हैवी खा लोगे तो इतना अच्छा आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। नॉर्मल खाएं, हैवी बहुत नहीं खाएं। अगर आपको थोड़ा हैवी खाना है तो आप लंच में ले सकते हैं, तो सुबह आप नॉर्मल लें, दोपहर को आपका मन है तो आप हैवी लंच ले सकते हैं, और डिनर में आप थोड़ा फिर लाइट कर दें, ठीक है। तो और मेन चीज़ लाइफस्टाइल में ये है कि जब आपका सोने का टाइम है वो 2 घंटे बाद होना चाहिए आपके डिनर के, और थोड़ा टहलें, ब्रिस्क वॉक नहीं करनी चाहिए डिनर के बाद, थोड़ा नॉर्मल चलें, ठीक है। ये आपके मतलब 100-200 कदम तो आपके ज़रूर ये चलने के होने चाहिए डिनर के बाद। अगर हम खाना खा के बच्चों को या खुद इमीडिएट सो जाते हैं, वो मेन रीज़न है वेट गेन का, उससे ओबेसिटी आ जाती है, तो ये मेन है। अगर हम बोलते हैं कि सोने का टाइम देखिए, वैसे तो बोला गया है कि जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठेंगे, बट मेनली ये है कि जो कफ प्रकृति वाले हैं उनको 6 से 7 घंटे की नींद भी अगर मिल जाएगी तो वो सफिशिएंट है। जो पित्त प्रकृति वाले हैं 7 से 8 घंटे सो जाएंगे तो ठीक है, बट जो वात प्रकृति वाले हैं वो 8 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी सो जाएंगे तो भी चल जाएगा। तो मेनली ये है कि आप अपनी प्रकृति ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपने अपनी प्रकृति, हमने आपकी एनालिसिस कर दी और उसके बाद हमने आपको जो लाइफस्टाइल बताया और जो आपको मैंने डाइट प्लान बताया, आप उसमें रिमार्केबल चेंजेस पाएंगे कि वाकई में अगर हम प्रकृति के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल बदल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना खान पान चेंज कर लेते हैं, तो हमें एक्सीलेंट रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये थोड़ा मैंने आज बताया। मैं ट्राई करूँगी कि प्रकृति के अकॉर्डिंग मैं अलग अलग भी आपको बता सकूँ। तो आउटर ब्यूटी में ये 2 मेन चीज़ें थी। फर्स्ट इज़ डाइट एंड सेकंड इज़ हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। देखिए हम बोलेंगे कि ये तो पुराने टाइम की बातें हैं, तो आज हम इसको फॉलो कर सकते हैं ये कि नहीं कर सकते, बट आप सोचें कि चलो ठीक है, टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है पुराने टाइम में और अब के टाइम में, बट जो खाने का टाइम है तो वो तो पहले भी तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। काम तो पहले के लोग भी करते थे, हम भी करते हैं। पहले तो ज़्यादा हार्ड वर्क होता था, अभी इतना नहीं होता, तो ही बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं, है ना। तो इतना भी कोई टफ भी नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, बस उसको सही टाइम पे करना है। अभी क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है कि बहुत लेट हम सोते हैं, है ना, तो कई बार हम फ्री भी हो जाते हैं, फिर भी हम बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो कि हाँ 11-12 बजे सोएंगे,
सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। तो सोशल मीडिया की जगह जो अपने घर के चंद लोग हैं उनके साथ ये बातें करा कीजिए। अपने फ़ोन को रात को 10 बजे के बाद तो आप बिल्कुल साइड पे रख दीजिए। मैं पहले भी बहुत इस टाइप की वीडियोस बना चुकी हूँ कि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम फिज़िकल आई या इमोशनली कोई हमें प्रॉब्लम आ गई तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही हमारे साथ होंगे। सोशल मीडिया के लोग जो हैं फ्रेंड्स हैं, माना बहुत अच्छी हमारी फ्रेंडशिप होती है, बट जस्ट वो एक मैसेज आपको डाल सकते हैं और कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हम अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे हैं एंड सोशल मीडिया पे हमारी जो फ्रेंड लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बेनिफिट होगा। हमारे लाइक्स, हमारे कमेंट्स डजेंट मैटर। बस ये है कि एक लाइफ जो है बस उसमें सुकून होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जो हम अपना सुकून दे के कोई भी चीज़ उसको सुकून दे के किसी को कोई भी चीज़ ले रहे हैं ना, तो वो बहुत महंगा सौदा है, बहुत ही महंगा। तो ऐसा सौदा हमें नहीं करना है, बस खुश रहना है, घर में पॉजिटिविटी लानी है। अगर कोई बात किसी से हो भी जाती है तो जस्ट फॉरगेट इट। ये लाइफ एक बार मिलनी है, बस हंस के जियो। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो होना है वो तो होके रहना है। सो एंजॉय करो बस। थैंक यू।